इन दिनों क्रिकेट खेलने से ज़्यादा या क्रिकेट में हो रही चर्चाओं से ज़्यादा पृथ्वी शॉ अपने विवादों की वजह से ज़्यादा फेमस हैं। और इस बार अपने विवादों की वजह से या उनको क्लैरिटी देने के लिए पृथ्वी शॉ सामने आए हैं। उन्होंने काफ़ी चर्चा करी है और अपने दिल की बात कही है, यानी कि फेस टू फेस बातें करी हैं दिल के बारे में कि वो किस तरीके से आजकल रहना पसंद करते हैं और आगे उनका जो है क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है, वो कहाँ पे जाएंगे खेलने और उनका फोकस क्या है आगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन अगर आप पृथ्वी शॉ की बात करें तो जब वो नए नए आए थे तो हम सब देखते थे कि ये तो नया सचिन आ गया, क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी। इस वजह से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ये तो एमआरएफ के बैट से भी खेलता है और ऊपर से इसकी हाइट भी छोटी है सचिन तेंदुलकर जितनी, और ऊपर से इनका खेलने का अंदाज भी जिस तरीके से तेज तरार बल्लेबाजी करते हैं, तो ये मिक्सचर है वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का, पृथ्वी शॉ। पर लेकिन जब उन्होंने खेल दिखाया, यानी कि जब वो 2018 में उनका भारतीय टीम के लिए डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ राजकोट में, तो उन्होंने एज एन ओपनर जो है शतक लगा दिए, सेंचुरी बना दी अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर ही। तो हमने सोचा कि ये तो उभरता सितारा है, अब ये तो लंबे वक्त के लिए यहाँ पर जो है अपना टिकने आ गया है, यानी कि लंबे वक्त के लिए यहाँ पर जो है बहुत समय बिताएगा ये इंडियन टीम में। लेकिन फिर उसके बाद जो है लगातार आप देखें कि उसके जब डेब्यू हुआ फिर उसके 6 महीने बाद पृथ्वी शॉ पर कुछ डोपिंग का यहाँ पर केस लग जाता है, 6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं। नवंबर 2018 या 2019 के आसपास की ये बात है। फिर उसके बाद लगातार जो है आईपीएल में प्रदर्शन भी डिप होता जाता है। पर लेकिन तेज तरार बल्लेबाजी करते हैं पृथ्वी शॉ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकंसिस्टेंट हो गए हैं आजकल अपने बल्ले से पृथ्वी शॉ, और लगातार विवादों के बीच में भी फंसे हुए हैं पृथ्वी शॉ। और जो आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले सपना गिल वाला एक विवाद हुआ था पृथ्वी शॉ के साथ, जिसमें पूरी तरीके से पृथ्वी शॉ ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया था कि मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, उनकी गलती है और सब चीज़ें उन्हीं की गलती है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज क्लैरिटी दी है पृथ्वी शॉ ने खुद से आकर सामने, और उन्होंने कहा गया या उन्होंने अपने विवादों के बारे में कहा गया, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही, यानी कि जो उनसे सवाल पूछा गया कि आप जो है अपने बढ़ते जा रहे जो विवाद हैं आपके बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं, तो पृथ्वी शॉ ने ऐसे उसके बारे में कहा कि एक इंसान के रूप में मैं सिर्फ अपने आप में रहना पसंद करता हूँ। लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। इस पीढ़ी के साथ यही हो रहा है। आप अपने विचार किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल रूप से पूछे तो ये बहुत डरावना है। डर लगता है कि आजकल अपने विचार साझा करने में अगले दिन सोशल मीडिया पर आ जाता है, किसी तरह ये सब सोशल मीडिया पर आ भी जाए तो फिर मुझे दिक्कत होती है। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, केवल कुछ दोस्त हैं, और उनके साथ ही मैं सब कुछ साझा नहीं करता, बस कुछ ही बातें साझा करता हूं। तो विवादों के बारे में पृथ्वी शॉ ने बोला, मैं अकेला रहता हूं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मैं जान के भी दोस्त नहीं बनाता। सोशल मीडिया वगैरह पर जो पोस्ट वगैरह होती हैं, अगर कुछ करो, यानी कि मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं चलाता, ना घर से बाहर निकलता हूँ, अगर कुछ करो ऐसा फिर विवादों में फंस जाओगे, फिर आप वायरल हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि ऐसा कुछ भी ना करो। और पृथ्वी शॉ ने आगे इस सवाल का जवाब ये दिया, यानी कि एक सवाल उनसे अगला पूछा गया कि आप बाहरी शोर को, यानी जो बाहरी दुनिया में आपके बारे में बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसको इग्नोर कैसे करते हैं। तो पृथ्वी शॉ ने इसके बारे में जो है जवाब ये दिया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसे काट सकें। यदि आपके पास कान है तो आप निश्चित रूप से वह सब सुन सकेंगे जो आपके बारे में कहा जाता है। इसलिए जब लोग बात करते हैं तो आपके कानों तक आराम से पहुंच जाती है वो चीज़। मुझे समझ नहीं आता जब लोग कहते हैं मैं बाहरी शोर नहीं सुनता। निस्संदेह आप जो है वही सुनेंगे जो कहा जा रहा है, लेकिन अगर आपका ध्यान खेल और मैदान पर है, यानी कि जो खेल पर आपका ध्यान है, तो उस पर से ध्यान हट जाता है बाकी बाहरी चीज़ों से, और इतना ही सबसे ज़्यादा काफ़ी है। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने एक और बात बोली। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बस अपने कमरे में वापस जाता हूँ और आराम करता हूँ, स्नान करता हूँ और प्ले स्टेशन में फीफा, कॉल ऑफ ड्यूटी या अनचार्टर्ड खेलता हूँ। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो लोग परेशान करेंगे, वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डालेंगे, इसलिए इन दिनों बाहर नहीं निकलना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं बाहर जाकर क्या करूँ, जहाँ भी जाऊँ कुछ ना कुछ होता है, जाना ही बंद कर दिया है मैंने। इन दिनों मैं लंच और डिनर के लिए भी अकेले जा रहा हूँ, मुझे अब अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है किस तरीके से पृथ्वी शॉ इग्नोर करते हैं, यानी कि किस तरीके से वो बाहरी शोर को, बाहरी चर्चाओं को जो उनके खिलाफ होती हैं वो डील करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही दोस्ती के बारे में कि आपका कोई आजकल जो है बेस्ट फ्रेंड है या कोई दोस्त है जिससे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो या करते हो, जो आपके मन में थॉट्स होती हैं तो आप किससे शेयर करते हो। उसके बारे में उन्होंने पृथ्वी शॉ ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि जब से बेस्ट फ्रेंड की धारणा हमारे द्वारा ही बनाई गई है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये सब धारणाएं हमारे द्वारा बनाई गई, एक इंसान के द्वारा बनाई गई है।
एक दोस्त तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं होते। मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी किसी का दोस्त हूँ, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त आप उनसे हर बात शेयर नहीं करोगे। आप उन्हें अपना ATM पिन नहीं देंगे, है ना। कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त वह होता है जो सब कुछ साझा करता है, हम ये सब साझा नहीं कर सकते। तो दोस्ती के बारे में भी यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट साझा कर दी है। और अगला सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा है, वो ये है कि भारतीय टीम में आप किसके सामने कभी आपने खुल के बात करी हो, या आप भारतीय टीम में किसके साथ ज़्यादा ओपन अप है। उन्होंने कहा कि हर कोई एक दूसरे से बात करता है, लेकिन खुलना शायद ही, कम से कम मैंने कभी किसी के सामने के खुलकर बात नहीं करी। हाँ, सारी मजाक मस्ती और खेल ये सब में होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्थान यानी कि जो पर्सनल स्पेस होता है वो सबका अपना अपना होता है, यानी कि पर्सनल स्पेस सबके आपस में सबका रहता है। तो पृथ्वी शॉ के जो है अपने विवादों के बारे में बातें करी, और अपने विवादों के बारे में, यानी कि वो इग्नोर कैसे करते हैं बाहरी शोर को, उसके बारे में उन्होंने बात की। और भारतीय टीम में किससे खुले हुए हैं, किससे नहीं खुले हुए, और अपनी दोस्ती के बारे में काफ़ी बातें करी। तो बाहरी दुनिया के अब लोग जो है इस पूरे बयानों को सुन के ये कह रहे कि कहीं पृथ्वी शॉ डिप्रेशन में तो नहीं है, कि कैसी बातें कर रहे हैं। और लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में। और खास अपडेट पृथ्वी शॉ के बारे में जाते जाते मैं बता दूं कि पृथ्वी शॉ देवदार ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, वो काउंटी चैंपियनशिप खेलने जाएंगे इंग्लैंड में, नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से। और इस बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।